এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ নাজিৰা যি ৰজাপুল অঞ্চল আছে, ৰজাপুল অঞ্চলৰ যি দুৱাৰা গাঁও আছে, দুৱাৰা গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ। আৰু দুৱাৰা গাঁৱৰ যিটো ঘটনা, সেই ঘটনাটোৰ কথা সকলোৱে জানে। নিৰুপমা দুৱাৰা আৰু যি নিশাৰাণী দুৱাৰা, এই দুয়োগৰাকী আচলতে পানীত যিদৰে আচলতে উটি ভাহি গৈছিলে, এই স্থানটোত আহি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছিল। কিন্তু আজি এই যিটো স্থান, সেই স্থানটোত আপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ সঞ্জয় সিং আহি উপস্থিত হৈছে। মই সামগ্ৰিক যিটো দৃশ্যাংশ, সেই দৃশ্যাংশটো এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ। মই পোনে পোনে তেওঁৰ যিসমূহ মন্তব্য, সেই মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু এই মুহূৰ্তত যিহেতু উপস্থিত আছে তেওঁ, মই তেওঁৰ পৰা আচলতে কিছু কথা বতৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ ইতিমধ্যে যি নিৰুপমা দুৱাৰাৰ ছাৰ কুছ বাতা ঠিক এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে নিৰুপমা দুৱাৰাৰ বাসগৃহত তেওঁ ইতিমধ্যে পৰিদৰ্শন কৰিছে। আৰু তেওঁ এই মুহূৰ্তত যিটো দৃশ্যাংশ, সেই দৃশ্যাংশটো এই মুহূৰ্তত মই পোনপটীয়াকৈ দেখাইছোঁ। राजेश जी को बुला लीजिए। राजेश जी, क्या नाम था? निरुपमा दुआरा। 19 अभी निरुपमा जी के परिवार से, उनकी बहू से मुलाकात हुई। उन्होंने बाढ़ की विभीषिका के बारे में बताया कि ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, यहाँ तक पूरा इस घर में पानी भरा हुआ था। और उनकी जो सासू माँ थी वो घर में थी। पानी के उस बाढ़ में उनकी जान चली गई, उनको बचाया नहीं जा सका। परिवार के बाकी सदस्य थे नहीं। तो एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें निरुपमा जी की जान गई। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ ये भी बताया परिवार ने कि आसाम के मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने इनकी आर्थिक सहायता भी की है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है इस क्षेत्र में, इसमें केंद्र सरकार की भी मदद की ज़रूरत है। और मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि वो आसाम के इस बाढ़ के लिए, जिसमें कई ज़िले प्रभावित हैं, जिसमें 10 लाख लोग प्रभावित हैं, जिसमें बहुत सारे घर उजड़ गए, 100 से ज़्यादा जानें गईं, उस आसाम की बाढ़ के लिए आप एक बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित कीजिए। क्योंकि बाढ़ के वक्त तो थोड़ी बहुत मदद हो जाती है, लेकिन जिनका सब कुछ तबाह हो गया है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मुसीबत होगी, मुश्किल होगी अगर केंद्र सरकार की ओर से मदद नहीं मिलती, नंबर 1। और दूसरी बात, बार बार ये चुनावों के दौरान हर पार्टी कहती है कि भाई आसाम को बाढ़ मुक्त कराएंगे, लेकिन बाढ़ मुक्त कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो नदियों के किनारे एम्बैंकमेंट, बांध बनाए जाते हैं छोटे छोटे, तो वो तो एक भ्रष्टाचार का जरिया हो गए हैं कि हर साल उसको टूटना है, हर साल उसको बनाना है, उसमें कमाई करनी है इंजीनियर्स को और सरकारों को। तो वो ठीक नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि एक अस्थाई योजना आसाम को लेके बनाई जाए जिसमें बाढ़ से मुक्ति मिल सके। क्योंकि ये क्षेत्र तो कभी बाढ़ से प्रभावित ना रहा नहीं। 1950 में बताते हैं कि भूकंप आया था, जिसमें ये शिव सागर के इलाके और इस तरफ तबाही हुई थी। बाकी कभी ये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित नहीं रहा। ये पहली बार इतनी बड़ी बाढ़ यहाँ झेलनी पड़ रही है। सर, ये जो बांध आया है ना, वो राष्ट्रीय समस्या के लिए आप कुछ कहेगा क्या? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में पत्र भी लिखूंगा और इसमें राष्ट्रीय स्तर पे पैकेज घोषित होना ही चाहिए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। जब भी देश में किसी भी राज्य में ऐसी परिस्थिति आती है, केंद्र सरकार को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। और किसी भी राज्य सरकार के लिए अकेले इस मुसीबत से निपटना संभव नहीं है। तो आसाम की राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत है, उनको करना चाहिए। सर, एक बात पूछ रहा हूँ। एक बात निकल रहा है कि अभी जो नागालैंड में जो अवैध कोयला, देखिए ये बात हमारे साथियों ने भी बताई और कई पत्रकारों ने भी बताई कि नागालैंड में जो अवैध खनन का काम होता है, कोयले के अवैध खनन का, उसके कारण से ये पानी इधर आया। दूसरा कारण ये भी लोग बता रहे हैं कि पेड़ों की जो बड़े पैमाने पे कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, उससे भी पूरा
जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। जैसे आप काजीरंगा के मामले को देखिए कि वहाँ 10 किलोमीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र को 1 किलोमीटर किया जा रहा है। 9 किलोमीटर का क्षेत्र आप कंस्ट्रक्शन के लिए, होटलों के लिए, पूंजीपतियों के लिए खोल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इससे वन्य जीव और इंसानी जीव के बीच में टकराहट बढ़ेगी और साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां जो बाढ़ की हैं, जो जंगलों के कारण रुकती हैं, पहाड़ों के कारण रुकती हैं, अगर आप उसको खोद डालेंगे, उसको काट डालेंगे तो फिर तो आसानी से बाढ़ आपके क्षेत्रों में पहुंचेगी और भारी नुकसान होगा। तो ये तात्कालिक कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लोगों का जीवन खतरे में डालना ठीक नहीं है। এয়া আছিল আচলতে জ্যেষ্ঠ আপৰ নেতা তথা সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ মন্তব্য। আৰু মই যিহেতু নিৰুপমা দুৱাৰাৰ বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ, তেখেতৰ বোৱাৰীক এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে। মই তেওঁৰ পৰা আচলতে কিছু কথা পতাৰ সময় নহয়, এয়া যথেষ্ট এটা দুখ লগা খবৰ। সেইদিনা আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিল? সেইদিনাখন আমি ছোৱালীজনী মই নাছিলোঁ, ঘৰত মা অকলে আছিলে। মা এই আমাৰ পৰিয়ালৰ আৰু 3 ঘৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ লগত তেওঁ অকলে থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত থাকিবলৈ বুলি তেওঁক পঠাই দিলোঁ। তেতিয়া খুব পানী বেছি সোঁতত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। এই ওচৰৰ চট দিয়া ঘৰটোত উঠিবলৈ আহিছিলে। উঠিবলৈ আহোঁতে মানে সেই দুগৰাকী ভতিজাক লগতে মানে লৈয়ে গ'ল বুলি ক'ব পাৰি। নে তেনে আজি সঞ্জয় সিং আহিছে, এতিয়া আপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, কথা হৈছে কি? তেওঁ সুধিছে আৰু কিবা দৰকাৰ হ'লে বা কিবা এটা হেৰি হ'লে জনাবলৈ কৈছে। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল শিৱসাগৰৰ যি নাজিৰাৰ ৰজাপুল দুৱাৰা গাঁৱৰ এই যিটো নিৰুপমা দুৱাৰা আৰু নিশাৰণী দুৱাৰাৰ যিটো ঘটনা, সেই ঘটনাটো ইতিমধ্যে মুজাফিৰ আহমেদ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।